हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस और टॉपिक होगा आज का एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जल में घुले क्षारकों को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा? जल में घुले क्षारकों को क्या कहा जाएगा? ना क्षार कहा जाएगा। ठीक है, तो जल में घुले क्षारकों को क्षार कहा जाएगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है थेलोफाइटा समूह के, एक पौधा होता है थेलोफाइटा समूह में, लीचेन। ठीक है, और उस लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस का मूल रंग कैसा होता है? लिटमस का मूल रंग कैसा होता है? ना, लिटमस का मूल रंग बैंगनी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदलते हैं। तो अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल में बदलता है। ठीक है, अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस को लाल में बदलेगा। अगर ये अम्ल और क्षार कौन से लिटमस को किस रंग में बदलते हैं, इसमें आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक होगा, आप ऐसे कर सकते हैं, अनिल। ठीक है, अनिल याद कर सकते हैं, यानी कि अम्ल क्या कर रहा है? नीला को लाल में बदल रहा है। ठीक है, और क्षार क्या करेगा? जस्ट इसका ऑपोजिट करेगा। तो बस केवल आपको एक तो याद रखना है कि अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षार डैश लिटमस को डैश में बदलते हैं। तो क्षार क्या करेंगे? क्षार अम्ल का जस्ट ऑपोजिट, अनिल अम्ल क्या कर रहा था? नीला को लाल में बदल रहा था, और क्षार क्या करेगा? लाल को नीला में बदलेगा। ठीक है, क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला में बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएच। ठीक है, पीएच, तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ये आप कर सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंज का अर्थ पावर ही होता है। ठीक है, पोटेंज जो है, पोटेंज एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ पावर ही होता है। तो पीएच को आप पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा आपका सोरेनसन। सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट ने क्या किए थे? पीएच स्केल की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न पीएच मानों में से कौन सा एक प्रबल अम्ल का पीएच मान है? तो प्रबल अम्ल का पीएच मान, तो जैसे हम लोग जानते हैं पीएच स्केल में, ठीक है, पीएच स्केल उसका पारास 0 से 14 तक होता है। 7 न्यूट्रल को दर्शाता है, और जैसे हम लोग 7 से 0 की ओर आएंगे तो अम्लीयता क्या होगा? बढ़ते जाएगा, और 7 से हम लोग 14 की ओर जाएंगे तो क्षार जो है, क्षारीयता बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 7 से हम लोग 0 की ओर आ रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा अम्ल कौन सा हो जाएगा? 0। ठीक है, पीएच मान जिसका 0 होगा वो जो हो जाएगा सबसे प्रबल अम्ल। लेकिन यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 0 के आसपास वाला, यानी कि 1.5। 1.5 जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1.5 एक क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्ल जल में घुलकर डैश आयन बनाते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं? अम्ल जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। और क्षार डैश आयन बनाते हैं। तो क्षार क्या करते हैं? OH- आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है? हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार रिएक्शन करेंगे, यानी कि रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो उस समय क्या हो जाएगा? क्योंकि क्षार, देखिए, क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, तो ये अपना जो लवण बनाएगा उसका प्रकृति कैसे हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्षार की तरफ जाएगा, तो लवण की प्रकृति कैसे हो जाएगी? क्षारकीय लवण का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने लवण का पीएच मान। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब रिएक्ट करेंगे तो उस समय जो लवण बनेगा,
ये किस ओर जाएगा, यानी कि अम्ल प्रबल है तो अम्लीयता उसमें बढ़ेगी, और अम्लीयता जब बढ़ेगी उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन ए 7 से कम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल में 0 से 14 की ओर जाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है क्या है, देखिए 0 से जब हम लोग 14 की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होगा, ये 0 वाला में। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग 0 से 14 की ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि घटता जाएगा। तो पीएच स्केल में 0 से 14 की ओर जाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का परास कितना होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पीएच स्केल का परास कितना हो जाएगा, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल का परास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज या फिर अम्लों का राजा, ठीक है अम्लराज, इसको बोला जाता है एक्वारेजिया को। ये एक्वारेजिया क्या करता है, ये प्लेटिनम सोना इस टाइप का जो धातुएं हैं उनको ये गलाने की क्षमता रखता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, एक्वारेजिया में किसका किसका मिश्रण होता है ना, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। ठीक है, और किस अनुपात में होता है, ये 3:1 के अनुपात में इसका मिश्रण होता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, HNO3 में 3 आ रहा है तो जहाँ पर 3 है वहाँ पर 3 नहीं होगा, यानी कि HNO3 ये 3 यहाँ आ गया और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो ये 1 है। ये बस याद करने के लिए है। HCl और HNO3 का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंह का पीएच मान डेढ़ से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह का पीएच मान जब क्या हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल का पीएच मान डेढ़ से कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, संगमरमर जैसे को नुकसान पहुंचाता है, इसी के कारण हम लोग का ताजमहल जो है उसको भी नुकसान पहुंच रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए, जैसे कि अभी गर्मी का टाइम है बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गर्मी पाउडर लगाते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, तो ये जो गर्मी पाउडर है उसमें कौन सा यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनता है। तो किसका मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्रियोल ऑयल या फिर विट्रियोल के तेल का रासायनिक नाम क्या है। तो विट्रियोल के तेल का रासायनिक नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इसको आप कर सकते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल को ही विट्रियोल का तेल भी कहते हैं या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो एस्पिरिन बनाने के लिए सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन क्या चीज़ है, इसको आप दर्दनाशक ज्वारनाशक के रूप में जानते हैं, तो इसको बनाने के लिए सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक नमक और पानी का घोल किस नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर एक्सेस सॉल्ट और वाटर अगर इसमें ऐड हम लोग कर देंगे, एक्सेस सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो जो मिश्रण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि ब्राइन घोल कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा, ठीक है पोटेशियम नाइट्रेट को ही हम लोग सोरा कहते हैं, और इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, इसको हम लोग को चुनना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, ये भी ठीक है। इसे सॉल्टपीटर भी कहते हैं, ये भी ठीक है। चलिए, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्टपीटर भी कहा जाता है। लेकिन ये जो डी नंबर है, विद्युत लेपन एवं रंगाई एवं छपाई में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, विद्युत लेपन या रंगाई एवं छपाई में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है, इसका सूत्र है CuSO4, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं ना, नीला थोथा
या फिर इसको हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए CuSO4 को, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फलों का जो रस है उसको सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा ना? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है नॉर्मली। ठीक है, और फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लवण नहीं है? तो कौन सा एक लवण नहीं है? ये जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया जिसको अम्लराज कहते हैं, ये लवण नहीं है, बाकी सब क्या है? लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो जिसको दृष्टि दोष है वो क्या करेगा? उसको देखने में प्रॉब्लम होगा, पहचानने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो सूंघ के पता लगा सकता है कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। तो वेनिला जो है या एसेंस जो है, इसको हम लोग गंध सूचक के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये एक क्या है? वेनिला एक फूल है, और जिसको क्या करेंगे? अम्ल और क्षार में अलग अलग इसका क्या हो जाता है? इसका जो क्या बोलते हैं उसको, सूंघने वाला को। ठीक है, जो सूंघते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो चीज़ अलग अलग हो जाता है, गंध अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? तो क्या चीज़ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? तो वो हो जाएगा चूना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? ठीक है, तो मानव रक्त, चूने का पानी और बेकिंग सोडा, ये तीनों ही क्षारकीय प्रकृति का है, और एल्कोहल जो है ये अम्लीय प्रकृति का है, जिसका pH मान कितना होता है? 2.8 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार में किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में जो सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा NaHCO3, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और Na2CO3 क्या है? ये धोवन सोडा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो NaHCO3 इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, NaHCO3 का। चलिए, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। चलिए।